Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So ये सोलो है जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा zoology एंड बॉटनी का. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि zoology 45 मार्क्स का पेपर है एंड बॉटनी 40 मार्क्स का एंड देन प्रैक्टिकल होता है 15 मार्क्स के. 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल एंड 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है. उसके अलावा zoology एंड बॉटनी में सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है एंड सेक्शन सी होता है. सेक्शन ए की बात करें zoology में तो उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 18, टोटल एमसीक्यूज 18 होंगे. ईच एमसीक्यू कैरी 0.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स. दैट्स वाई सेक्शन ए के टोटल मार्क्स हैं 9. ठीक है. सेक्शन बी जो CRQS है उसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 13 बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 9. दैट्स वाई टोटल स्कोर है 26 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. ERQS सेक्शन सी. सो सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चंस होंगे 4 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2. दैट्स वाई ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स. टोटल हो गए 18 मार्क्स और ये मैक्स स्कोर हो गया 45 मार्क्स का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि इसमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं रखना है. इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर ऐसे ही आएगा. फर्स्ट ईयर में भी सोलो आया था, उन्होंने इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था. दैट्स वाई आपने ब्लाइंडली बिलीव नहीं रखना है. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, चांसेस ज़रूर हैं कि ऐसा पेपर आ सकता है. इसके अकॉर्डिंग मार्क्स एलोकेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है. नंबर ऑफ पीरियड और सब टॉपिक्स बता देती हूँ. जब भी आप चैप्टर ओपन करते हैं तो पहला ही चैप्टर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. उसमें टॉपिक्स के नाम लिखे हुए होते हैं तो वही है सब टॉपिक्स. और नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स. दैट्स वाई ये 10 है. होमोस्टैसिस में सब टॉपिक 6 होते हैं, जैसे होमोस्टैसिस है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, थर्मो रेगुलेशन. तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं. तो ये आप देख सकते हैं बुक में भी. मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. KUA ये नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशंस है. इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे. हमने सिर्फ और सिर्फ पेपर स्पेसिफिकेशन करनी है. पेपर स्पेसिफिकेशन का ये मतलब है कि नॉन रीजनिंग क्वेश्चन कितने आ सकते हैं किस चैप्टर से, अन रीजनिंग क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली कितने आ सकते हैं. MCQ आप देख सकते हैं कि होमोस्टैसिस से एक MCQ आएगा, सपोर्ट एंड मूवमेंट से 2, नर्वस कोऑर्डिनेशन से 4, केमिकल कोऑर्डिनेशन से 2, एनिमल बिहेवियर से 4 और रिप्रोडक्शन से 4 और डेवलपमेंट एंड एजिंग से 1. तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर MCQ वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और एनिमल बिहेवियर. और इसको आपने ज़रूर रीड करना है ताकि ये MCQs आपके करेक्ट हो जाए. आप देख सकते हैं कि 12 मार्क्स के हैं, सॉरी 12 MCQ हैं, 7 मार्क्स के हैं. एंड देन रीजनिंग क्वेश्चन एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन. तो होमोस्टैसिस से एक रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, नॉन रीजनिंग नहीं आएगा. होमोस्टैसिस चैप्टर से सपोर्ट एंड मूवमेंट से 2 रीजनिंग एंड 2 नॉन रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे बट कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा इसके अकॉर्डिंग. बट इन माय ओपिनियन सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन से ज़रूर लॉन्ग आता है. अगर हम बात करें मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तो वो इन्हीं 2 चैप्टर से आ रहे होते हैं. दैट्स वाई ब्लाइंडली बिलीव नहीं करिएगा, इन चैप्टर के लॉन्ग भी करके जाइएगा. नर्वस कोऑर्डिनेशन से एक लॉन्ग आएगा एंड रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन भी एक एक ही आएंगे. केमिकल बिहेवियर से एक रीजनिंग एक नॉन रीजनिंग और कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा. रिप्रोडक्शन से एक रीजनिंग एक नॉन रीजनिंग और कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा. डेवलपमेंट एंड एजिंग से एक रीजनिंग एक नॉन रीजनिंग एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. और इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, टोटल 18 MCQ आएंगे. रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर से रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग नहीं आएंगे और वो है एनिमल बिहेवियर. और 3 से लॉन्ग नहीं आएंगे. पहला है सपोर्ट एंड मूवमेंट, दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन और तीसरा है रिप्रोडक्शन. नाउ बॉटनी. तो बॉटनी 40 मार्क्स का होता है, टोटल 40 मार्क्स हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए में टोटल 16 MCQ होंगे बट ईच MCQ कैरी 0.5 मार्क. दैट्स वाई टोटल स्कोर होगा 8. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में टोटल 14 क्वेश्चन आंसर्स होंगे बट आपने अटैम्प्ट करने हैं ओनली 9 एंड टोटल स्कोर है 28 क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी ओनली 2 मार्क्स. लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे बट यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 2. दैट्स वाई यहाँ पे टोटल स्कोर है 16 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क.
टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से एमसीक्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 3 एमसीक्यू आएंगे, इनहेरिटेंस से 5 एमसीक्यू, एवोल्यूशन से 1, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट से 3, बायोटेक्नोलॉजी से 2 एंड ये बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से भी 2। ये टोटल बन गए 16 एमसीक्यूज़। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्रोमोसोम एंड डीएनए से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 5 आएंगे इनहेरिटेंस से। सो प्लीज़ इनहेरिटेंस चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करना है। एवोल्यूशन से कोई भी शॉर्ट नहीं आएगा, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट से ओनली 1 शॉर्ट आएगा एंड बायोटेक्नोलॉजी से 4। तो आप देख सकते हैं कि बॉटनी में 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। एक है इनहेरिटेंस और एक है बायोटेक्नोलॉजी एंड देन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे एक एक आने के चांसेस है एक्सेप्ट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, दैट्स वाई हम इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं। सब टॉपिक्स वही हैं, 6 टॉपिक हैं, 6 सब टॉपिक है क्रोमोसोम एंड डीएनए में। इनहेरिटेंस में 8 हैं, एवोल्यूशन में 6 हैं, मैन एंड एनवायरनमेंट में भी 6 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 8 हैं और बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में 5 है। नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब नंबर ऑफ टॉपिक्स, और ये सब टॉपिक्स हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही है जिस पे आपने एक दफ़ा बस नज़र देख लेनी है कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इसको रीड कर लें और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को आप ना छोड़ें या फिर लॉन्ग ना छोड़ें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।